नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की और लिस्ट में एक मौजूदा विधायक का काटा गया टिकट। करावल नगर से मौजूदा विधायक मोहन बिष्ट का कटा टिकट। करावल से कपिल मिश्रा को बनाया उम्मीदवार। हरीश खुराना को मोतीनगर से बनाया उम्मीदवार। अब तक बीजेपी के 58 उम्मीदवार घोषित हो चुके। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और ऐसे में लिस्ट में एक मौजूदा विधायक का टिकट काटा गया है। करावल नगर से मौजूदा विधायक मोहन बिष्ट का कटा टिकट। करावल नगर से कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया। हरीश खुराना को मोतीनगर से बनाया गया उम्मीदवार। और अब तक बीजेपी के 58 उम्मीदवार घोषित हो चुके। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। देर रात भारतीय जनता पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 29 उम्मीदवारों की ये दूसरी लिस्ट। तो ये 29 उम्मीदवारों की लिस्ट काफी चिंतन मंथन के साथ ये लिस्ट जारी की गई है। तो कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में मौजूद नजर आ रहे हैं? और दूसरी लिस्ट कल यानी 11 जनवरी को रात 9 बजे लगभग जारी की गई है। काफी जो है लंबे मीटिंग बैठकों का दौर चला, जिसमें पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह सभी ने शिरकत की और काफी चिंतन मंथन के बाद जो है दूसरी लिस्ट सामने आई है। और इसमें जो दो बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, वो पहला नाम कपिल मिश्रा का है, जिन्हें करावल नगर सीट से मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काट कर कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है। कपिल मिश्रा पहले ही काफी अपनी जो है बयानबाजी के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। और वहीं दूसरी बात करें तो दूसरा नाम हरीश खुराना का है, जिन्हें मोतीनगर विधानसभा से टिकट दिया गया है। हरीश खुराना पूर्व दिल्ली के सीएम जो हैं मदन लाल खुराना, उनके बेटे हैं। तो ये दो नाम काफी अहम जो हैं इस लिस्ट में माने जा रहे हैं। वहीं जो अन्य नाम है, चांदनी चौक सीट से पुराने नेता सतीश जैन को टिकट दिया गया है। और ऐसे ही कई उम्मीदवार जो है जो पुराने बीजेपी के नेता हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। और खास बात यह है, इसमें दो नए जो है महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। एक प्रिया गौतम, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से हाल ही में भाजपा को ज्वाइन किया था, उन्हें भी टिकट दे दिया गया है। तो कह सकते हैं बीजेपी की जो ये लिस्ट आई है, इसमें काफी तगड़े और बड़े नेता इस लिस्ट में शामिल हैं। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और लिस्ट में मौजूदा विधायक का टिकट भी काटा गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को जिन विधायकों का टिकट काटा गया है उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, जो मोहन सिंह बिष्ट है, उनकी तबीयत पहले से ही काफी ज्यादा खराब रहती है, तो हो सकता है इन कारणों से भी उनका टिकट काटा गया हो। वहीं बात करें, जो पिछली लिस्ट इनकी आई थी गांधीनगर विधानसभा से, अनिल वाजपेयी का टिकट काटकर अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया गया है। तो अरविंदर सिंह लवली अपने आप में ही काफी बड़ा नाम है। पूर्व वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार के दौरान। तो अरविंदर सिंह लवली को उनकी जगह टिकट देना, हमें नहीं लगता कि बीजेपी को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी के मात्र 8 ही विधायक जो थे विधानसभा में मौजूद थे, उनमें से भी एक रामवीर सिंह बिधूड़ी जो सांसद बन चुके, उसके बाद केवल 7 विधायक ही बीजेपी के पास बचे थे। और उसमें से 2 विधायकों का, यानी मौजूदा 2 विधायकों का टिकट बीजेपी ने काटा है। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी को इसका कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिन उम्मीदवारों को उन रिप्लेसमेंट में उतारा गया है, वो उम्मीदवार काफी बड़े हैं और काफी अच्छा मार्जिन वो अपने साथ लेके आ सकते हैं, जिसमें कपिल मिश्रा एक बड़ा नाम है और रविंदर सिंह लवली अपने आप में एक बड़ा नाम है। ठीक है विशाल, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।